अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। विषयांग है आज हमारा पाठ बच्चों मुस्कान के मोती। यहाँ पर मुस्कान यानी हंसना, मुस्कान यानी मुस्कुराना, हंसने के मोती। किस वस्तु, किस चीज़ पर हमें हंसी आती है? आप लोगों को पता है ना, हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन हर जगह पर नहीं। जहाँ इसकी ज़रूरत हो, जैसे किसी ने चुटकुले किए हों, बराबर, और कोई ऐसी बात हो, किसी के साथ कुछ हंसी वाला हादसा हुआ हो, वहाँ पर हंसना योग्य है। चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही चुटकुले सुनाती हूँ जिससे आपके मुस्कान के मोती गिरने लगेंगे। सॉरी। पहला चुटकुला हमारा, चिंटू कहता है, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? चिंटू किससे बात कर रहा है? पिंटू से। चिंटू पिंटू को क्या पूछ रहा है कि तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। क्या कहा था? हिपोपोटेमस। हिपोपोटेमस पता है ना बच्चों आप लोगों को? वो पानी में रहने वाला एक प्राणी है। हिपोपोटेमस बहुत बड़ा, बहुत ही मोटा पशु है। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? चिंटू पिंटू से कहता है कि फिर तुमने 15 दिन बाद आज ही क्यों मारा उसे? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा। यार, पिंटू ने क्या कहा कि मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा। पिंटू ने 15 दिन बाद राजू को चांटा मारा, क्योंकि वो जब राजू ने उसे हिपोपोटेमस कहा था तब उसे नहीं पता था कि हिपोपोटेमस क्या होता है, बराबर। अब 15 दिन बाद जब वो सर्कस में गया तो उसने देखा कि हिपोपोटेमस क्या है, कौन है वो? एक पशु, वो मोटा सा प्राणी। तब उसे राजू पर गुस्सा आया और उसने फिर दूसरे दिन फौरन ही राजू को चांटा मारा। पति ने कहा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? यहाँ पर पति और पत्नी का संवाद बताया गया है। उनमें चुटकुले कैसे हैं? कैसे चुटकुले हैं? देखो बच्चों, हंसी आप लोगों को कैसे आएगी। पति ने कहा कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी ने कहा, वह कैसे? पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। चलो, इसका मतलब ये पति इतना भुलक्कड़ है कि ये जो किताब लाया है याद रखने के 1000 तरीके, यह किताब ही वो 10वीं बार लाया है और इसे याद ही नहीं। देखा बच्चों, है ना हंसने वाली बात। आइए आगे बढ़ते हैं। भिखारी ने कहा, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। आप लोगों को पता है ना बच्चों, जो मांगने वाले आते हैं, कभी वो पैसा मांगते हैं तो हम उन्हें भगा देते हैं कि कहते हैं चले जाओ यहाँ से, कल आकर ले लेना, बराबर। तो ये भिखारी के साथ भी मोहल्ले में लोगों ने ऐसा ही किया होगा कि कल आना कल आना। भरत के पास जब ये मांगने जाता है तब भरत भी उसे ऐसा ही जवाब देता है कि कल आना। तब भिखारी उसे पलट कर क्या उत्तर देता है कि कल आने के चक्कर में तो इस मोहल्ले में मेरे कितने रुपये फंस गए हैं? लाखों रुपये। भिखारी कैसा गणित रखता है, देखो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? आप बताओ बच्चों, 50 में से कितने कम करेंगे तो 5 बचेंगे? 45। 4 और 5 45, बराबर ना। 50 में से हम 45 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 5। लेकिन यहाँ पर रमेश तो कुछ उल्टा ही जवाब दे रहा है। रमेश ने कहा, गुरुजी, शून्य निकाल दीजिए। कैसी बात कर रहा है? देखो, यह 50 है, इसमें से शिक्षक ने कहा है कि 5 किससे बचेंगे? कितने में से 5 बचेंगे? तो यहाँ पर रमेश ने उत्तर दिया कि ये जो शून्य है इसे निकाल दीजिए। तो बच्चों कितने बचे? कितने दिख रहे हैं आपको? 5। रमेश ने क्या उत्तर दिया? शून्य निकाल दीजिए। देखो, है ना हंसने वाली बात। यहाँ पर रमेश की बुद्धि बताई गई है कि उसकी बुद्धि कितनी निम्न है। सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिल्लियाँ गिनते हैं, कहीं कम तो नहीं? गीता,
मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं, कोई तिली खराब तो नहीं। देखा, आप लोगों को पता है ना, आप भी ऐसा करते होंगे अपने घर में किसी की या खुद की भी। कभी जब बड़ी बड़ी बातें करने बैठे ना तब ऐसा ही कुछ बोल जाते हैं जो हंसी का कारण बनती हैं। जैसे कि सुशील ने यहाँ पर कहा कि मेरे पिताजी सब माचिस की डिब्बियाँ जब खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं, कहीं वो कम तो नहीं। तो गीता क्या कहती है कि मेरे पिताजी जो माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो उसमें से सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं, कहीं कोई तिली खराब तो नहीं। ये कैसी बात। आगे सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया। महेश एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश महेश से क्या कहता है कि तुम्हारा कार का टायर किस तरह पंचर हो गया। तो महेश ने कहा कि कांच की बोतल पर गाड़ी चढ़ गई थी। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी। सुरेश महेश से पूछता है कि तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी कि तुमने उसके ऊपर गाड़ी चला दी और तुम्हारा टायर पंचर हो गया। महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। देखो बच्चों, कितनी आसानी से बोल रहा है ये। उसने एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया। उस आदमी के जेब में कांच की बोतल थी, उसने वह आदमी के ऊपर से गाड़ी चला दी जिसके जेब में कांच की बोतल थी, और उसी कांच की बोतल की वजह से इसका टायर पंचर हो गया। लेकिन महेश को यहाँ पर कोई अफसोस नहीं है। अब देखिए इस चित्र में, यहाँ पर आपको मंदिर का चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, सूचना लगाई गई है कि आपके जूते बाहर निकालिए। अब यह आदमी इतना व्यस्त है अपनी व्यस्तता में कि यह बाहर जूते नहीं निकाल रहा है और भगवान को ऐसे ही एकदम सोकर प्रणाम करने आया है। अब देखिए, यह आप देख सकते हैं, यह कौन है, रावण। अब ये रावण 10 सर लेकर किसके पास आया है, डॉक्टर के पास। रावण कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहता है, हैं? अब आप लोगों को पता है कि आपके सिर में दर्द है तो आपके पास तो एक सिर है, मेरे पास भी एक सिर है, लेकिन इस रावण के पास तो 10 सर हैं, तो इसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसके कौन से सर में दर्द है। यह सुनकर तो डॉक्टर भी चौंक गया कि इसको ही पता होगा कि इसके कौन से सर में दर्द है। अब इस चित्र में देखिए, हाथी के ऊपर एक आदमी क्या कर रहा है, शीर्षासन। हाथी पर शीर्षासन करते समय मनुष्य का आप इस चित्र में देखा, आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी है। अब क्या करना है, हमें हाथी को मनुष्य के ऊपर शीर्षासन कराना है। देखिए, हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। हाय, अब क्या होगा। हाथी के ऊपर मनुष्य शीर्षासन कर सकता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर हाथी शीर्षासन कर सकेगा। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। बच्चों, आप लोग अपने मोबाइल को रोटेट करके, मतलब कि उल्टा करके देख सकते हैं कि जैसे ही यह हाथी के ऊपर यह मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, वैसे ही मनुष्य के ऊपर हाथी भी शीर्षासन कर सकता है। चलो बच्चों, नए शब्द। चांटा, चांटा, सर्कस, सर्कस, मोहल्ले, मोहल्ले, तीलियाँ, तीलियाँ, हिपोपोटेमस, हिपोपोटेमस, भुलक्कड़, भुलक्कड़, डिबियाँ, डिबियाँ, शीर्षासन, शीर्षासन। बच्चों, मैंने इस पाठ में शब्दों के अर्थ नहीं निकाले हैं। आप लोगों को यह जोक्स जो है अपने नोट में तो नहीं लिखने हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ अच्छे जोक्स हो तो आप अपने नोट में लिख सकते हैं। बच्चों, हमें हर जगह हंसना नहीं चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, जो कोई प्रसंग हो कि जहाँ पर हंसने की योग्यता हो या हंसने की आवश्यकता हो हंसने की, तभी हमें हंसना चाहिए। यहाँ पर ये जो जोक्स है, चुटकुले हैं, वो हमें ऐसे ही है जो मुस्कान के मोती मतलब के हंसना सिखाते हैं। और ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए,
अट्टहास्य कहते हैं उसे, अट्टहास कहते हैं। जोर जोर से हंसने को क्या कहते हैं? अट्टहास। और हमें सिर्फ मुस्कुराना चाहिए जिसमें हमारे दांत भी ना दिखे और हमारे जो होंठ है वो अच्छे दिखे, हमारा जो चेहरा है वो अच्छा दिखे। बच्चों, आप लोगों को यह शब्दों को नए शब्दों को अपनी नोट में 3-3 बार लिखना है अच्छे अक्षर से। थैंक यू।